जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। मन की खुशी से बढ़कर लोगों की खुशी नहीं होती है। ये मैं आज कुल्ली गांव का एक शादी में जो हमारे शरणाधार मानने वाले परिवार का है, वो मैया का नाम है सिमी। उन्हीं की बातों से ये विचार मेरे अंदर में भी आया कि कितना महान विचार है। ये मैया का सोच बचपन से ही था कि मेरा जब भी शादी हो, जब भी विवाह हो तो सरना स्थान में ही हो, और इस विवाह में किसी प्रकार का कोई भी दारू हाड़िया मीट मछली नहीं हो, एकदम बिल्कुल सादा और पवित्रता के साथ में हो। तो देखिए कितना सुंदर विचार है, कितना पवित्र विचार है। दोनों लड़का लड़की का आज गांव के द्वारा शादी संपन्न कराया गया और इस गांव के पहान और बहुत सारे लोग यहाँ पर उनकी शादी में शामिल हुए और इनको आशीर्वाद दिए। और हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु जयपाल जी ने इस शादी का मतलब संपन्न किए। और यहाँ आप लोग को हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो शादी हुआ उसमें इनको कैसा लग रहा है। तो आप अपना परिचय देते हुए बताइए। सूरज लकड़ा। हाँ, आपको कैसा लगा यहाँ पर आपको शादी? मतलब आपके शादी मतलब अच्छा लग रहा है ना। और आप कैसे यहाँ मन में आए कि मतलब हमको सरना में शादी करना चाहिए? कोई बोला है या आप अपने से दबाव डाले या कोई इच्छा था आपका सरना में शादी करने का? मतलब आपने सोचा नहीं था सरना में शादी करने की सोचा था? चलिए ठीक है। अभी आप रहते कहाँ हो? गांव में बाहर काम करते हैं। ठीक है, आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सिमी लकड़ा है। मेरा पहले से मन था मेरा शादी होगा तो सरने में होगा। पापा भी बोलते कि मैं सरने में शादी करूँगी, मड़वा में नहीं करूँगी बोलते। हाँ। तो मेरा बचपन से दिन विचार है मेरा सरना में शादी करना है। और उससे आगे तो कभी सोची भी नहीं कि मैं कहीं पर शादी करूँगी। और आप सरना में जो शादी हुआ उससे समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाह रही है? समाज के संदेश देना इतना चाहती हूँ कि जो मन में खुशी है वो दूसरों की खुशी बढ़ के नहीं होता है। जो मेरा खुशी है दूसरों को मुझे कोई खुशी नहीं देता है। हाँ, चलिए ठीक है। तो अभी देख रहे हैं ये मैया का है, मतलब शुरू से इच्छा था। इसके माँ बाप ने अच्छा संस्कार दिया, अच्छा इसको ज्ञान दिया, तो इसके सरना के ऊपर बहुत ज़्यादा झुकाव था, है नहीं? पहले से बहुत अच्छा झुकाव था। और उसके बारे में हम सोचते थे जब भी मेरा विवाह हो तो सरना में ही विवाह हो। तो इसी प्रकार के जब हमारे बच्चों में अगर शुरुआत से डालेंगे तो हमारे सरना का अहमियत को हम बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जब यहाँ पर हम आते हैं तो एक अच्छा और पवित्रता और सुंदर लगता अपने मन में, क्या अच्छा लगता ना। तो मैं भी चाहूँगा कि आप दोनों से यही चाहेंगे कि यहाँ से जब आप सरना में विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद में आप एक दूसरे के भावनाओं को समझें, ठीक है ना। आप तालमेल से रहिए, उनका कमियां को आप नज़रअंदाज करते हुए आप किस प्रकार से हम अपने परिवार में अच्छा सराह सकते हैं, दोनों में अच्छा सराह सकते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम भी आपसे भी चाहेंगे कि आप इनका भी ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। कोई कमी बेसी हो गया उसको थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए तालमेल के साथ में जाना है। हमको अब जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो विवाह होता है वो बहुत ही मतलब शुभ और अच्छा होता है। तो हमको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे को तालमेल करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आप लोग अच्छा से जीवन व्यतीत करें। हम सरना माँ से यही चाहता हूँ। मेरा बचपन से इच्छा था कि मेरा जब भी शादी हो तो बचपन में जो इच्छा था उसके अनुसार सरनाम ही हो और शुद्धता के साथ में हो। तो हम सारे को इससे प्रेरणा लेना चाहिए और सभी को शरणाधार मानने वालों को एक गर्व महसूस होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हमारे समाज के लोग भी हैं और उन विचारों के साथ में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में बिना हड़िया दारू के कुछ भी काम नहीं होता है। मीट मछली नहीं देने से कुछ भी काम नहीं होता है।
आज मैया ने एक उदाहरण पेश किए है, और सबसे बड़ी बात है उस मैया का पिताजी नहीं है, उसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, खुद ही वो अपना परिवार का भरण पोषण कर रही है। और इस प्रकार की जब उनका विचार आया तो बहुत सारे गांव के लोग, आसपास के लोग उनके शादी में बोल रहे थे कि हम तो नहीं जाएंगे भाई, खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे। नहीं आए, लेकिन इस धर्म और इस सुंदर सा शादी में, धार्मिक स्थान में शादी के स्थान पर हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु जयपाल उरांव जी आए और उनके शादी कराए। हम सारे लोग आशीर्वाद दिए, गांव के लोग भी काफी थे। तो हम सारे सरना धर्म मानने वालों के लिए एक गर्व की बात है। जब हम छोटा सा कुछ दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, तो क्या होते हैं, हम विचल से जाते हैं, दूसरे की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और जब दूसरे की इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे लोग, धन दौलत नहीं होता है, पैसा कौड़ी नहीं होता है, तो खेत सबको बंदी कर देते हैं, खेत बेच के भी शादी ब्याह कराते हैं। मतलब एक दिन या 2 दिन की सुखी के लिए, 1-2 दिन दूसरे की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे धन दौलत को नुकसान कर देते हैं, और आने वाले बहुत दिन तक वो दुखी अपने जीवन में ले आते हैं। लेकिन इस महान सोच और महान विचार का जो मैया है, मैं उनके विचार को मैं सलाम करता हूँ, और मैं भी चाहूँगा कि ऐसा हिम्मत दिखाएं और अपने सरना का अहमियत को बढ़ाएं, अपना सरना का वैल्यूएशन दें। उन मैया का विचार था, मैं उनको फिर एक बार बता देना चाहूँगा कि मन की जो खुशी है वो खुशी लोगों की खुशी से बढ़कर है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपना विचार को समाप्त करता हूं, और मैं चाहूँगा कि इस विचार को, इस वीडियो को पूरा समाज में दिखाएं, ताकि ऐसे ऐसे महान सोच के साथ में जो आगे बढ़ रहा है उसको हिम्मत मिलेगा, उनको ताकत मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, उनको सहयोग मिलेगा, और ऐसे विचार के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा सरना धर्म में एक विश्वास आस्था होते हुए हम शुद्ध विचार और पवित्र विचार के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।